आज 26/11/2021 को देश का 73वां संविधान दिवस है, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। इस पर मैं देश के 17 लाख कानूनी अधिवक्ताओं, तमाम आदरणीय जुडिशियल ऑफिसर्स, जस्टिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, कोर्ट स्टाफ, क्लर्क्स और देशवासियों को और देश के सभी नेताओं को मैं 73वें संविधान दिवस की बधाई देता हूं। फर्स्ट संविधान दिवस 26/11/1949 को ड्राफ्ट हुआ था और उसी हिसाब से आज 73वां ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है। जैसे ही आप सबको विदित है, लोग जानते हैं, कई बार चर्चाएं हुई हैं कि पुलिस की जो ये आईपीसी 1860 है, कुछ और ऐसे कानून हैं जो कि लगभग बहुत दशक पहले बनाए गए थे, खास तौर से अंग्रेजों ने जो हमारी आजादी की पहली आवाज मंगल पांडे जी ने उठाई थी, उसको दबाने के लिए बनाए गए थे। कानून ऐसे बनाए गए थे जिसके अंदर अब बहुत बड़े स्तर के ऊपर रिफॉर्म्स की आवाज उठती रही है, कानूनी अधिवक्ता उठाते रहे हैं। आज गोपाल कृष्ण मंगला जी एडवोकेट मिले और भी काफी सारे एडवोकेट्स लगभग मेरे संपर्क में थे। वो सब ये चाहते हैं कि ये इसके अंदर रिफॉर्म्स आए, कानूनों में कुछ बदलाव हो, कुछ सुधार हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल 2011 5 बेंच की जजमेंट है। बहुत सारे केसों में देखने में यह आया है कि पुलिस 154 सीआरपीसी का पिक एंड चूज पॉलिसी पे इस्तेमाल करती है। 154 सीआरपी में कंसर्न एसपी डीएसपी जो होते हैं वो भी इसका पिक एंड चूज पॉलिसी पे इस्तेमाल होता है। और ये एक बहुत गंभीर विषय है कि एक सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजमेंट का भी सम्मान आज इस देश के अंदर नहीं होता। और ऐसी बहुत सारी जजमेंट हैं कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कंप्लेंट से रिवील होता है जजमेंट वगैरह, पुलिस पिक एंड चूज पॉलिसी पे इसको दर्ज करती है, मन माने तरीके से करते हैं। खासतौर से रानीबाग थाने का मैं ये नाम लेना चाहूंगा। यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा। पिछले 12-15 साल से लगातार ये देखने में आ रहा है कि एसएचओ कोई आए, एसीपी कोई आए, कोई आईओ आए, लेकिन इस थाने का जो आचरण है वो बिल्कुल ही विपरीत है। वो किसी तरह की जजमेंट्स को मानने को तैयार नहीं है, सेशन कोर्ट्स का सम्मान नहीं करते। कई डेट हियरिंग के बाद जब सम्मान किए जाते हैं, कोर्ट द्वारा अवेलेबल वारंट किए जाते हैं, उसके बाद ये लोग कोर्टों के अंदर पहुंचते हैं, जबकि 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे इनसे रोहिणी का न्यायालय है। लोग झूठी रिपोर्ट देते हैं। इंस्पेक्टर एलन सैनी ने, जो रानीबाग थाने में मौजूद है, उसने जानबूझ के और एक ऐसी रिपोर्ट सीरियर जीपीएस की टेम्परिंग करी हुई दे दी, जो उन्हीं के डिपार्टमेंट का पीसीआर डिपार्टमेंट जो है डीसीपी के थ्रू रिप्लाई मिला है कि एक मोबाइल से 3 कॉल हुई एक दिन में 100 नंबर की। लेकिन जब कोर्ट के आदेश से आदरणीय 109 नंबर गोपाल कृष्ण जी के आदेश के द्वारा जब वो सीरियर जीपीएस कोर्ट में पहुंची एक सेशन कोर्ट के आदेश के बाद, तो वो टेम्पर थी। उसके अंदर 1 मिनट के अंदर दिखा रहा था कि 13 मिनट के अंदर आदमी नोएडा की लोकेशन शो कर रहा है, 1 मिनट का रानीबाग थाने की कर रहा है, फिर रानीबाग की कर रहा है, कभी कालका जी की कर रहा है। तो ये एक गंभीर विषय है कि इस तरीके से कानून में सुधार होना चाहिए। यंगर एडवोकेट सबसे ज्यादा इससे पीड़ित होते हैं। न्यायालय को भी ये बात देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पे तत्काल उनके डीसीपी से रिपोर्ट 3 से 4 दिन की मंगानी चाहिए और उसके बाद जो है इसको हाई कोर्ट में इनके आचरण को भेजना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए होम सेक्रेटरी को भेजना चाहिए, डीओपीटी डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए, तत्काल इनको ड्यूटी से बर्खास्त करना चाहिए और इनकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके इस आचरण की वजह से केंद्र सरकार की छवि आम 135 करोड़ की जनता में जहां खराब होती है, उधर विश्व स्तरीय स्तर पे भी खराब होती है। रानीबाग थाना एक व्हाइट कॉलर माफिया का और लैंड माफिया का बिल्कुल गढ़ बन गया है। मैं ज्यादा बात अब नहीं करूंगा आज, लेकिन ये जरूर कहूंगा लगभग कुछ थानों में दिल्ली के अंदर कुछ एरिंग पुलिस ऑफिशियल की वजह से ऐसा हो रहा है। सभी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं है, वो भी प्रयास करते हैं कि देश की जनता को और उनके बीच में अच्छा मैसेज जाए, उनको इंसाफ मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो खासतौर रानीबाग थाने में इंस्पेक्टर एलन सैनी, एसआई संजीव कुमार, हैंड कांस्टेबल किरण पाल, कांस्टेबल मोहन, ये एक नेक्सस की तरह काम कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पे इनको इग्नोर किया जा रहा है, इनके तबादले रुकवाए जाते हैं। इसके स्पष्ट कारण क्या है, इनके पीछे हिडन एजेंडे छुटे हुए हैं। मैं आज कम से कम इस शब्दावली के माध्यम से इस कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर जो एक पर्व के तौर पर है, मैं प्रयास करूंगा न्यायालय में लगातार
किसी भी तरीके के संविधान की रक्षा करने का दायित्व जहां सभी जुडिशियल ऑफिसर्स पे है, वहीं कानूनी अधिवक्ताओं ये दोनों मिलकर एक दो पैरेलल, एक मैं समझता हूं कि पहिए की तरह काम करते हैं मिलकर, और तभी संविधान की रक्षा होती है। और ये रक्षा होनी चाहिए। खास तौर से रानी बाग के आचरण को रोहिणी न्यायालय के सभी जजेस जो संबंधित हैं उनको इनके इस आचरण को देखना चाहिए और गंभीरता से इनकी द्वारा जो ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट दे देते हैं। जैसे भी रिसेंटली 23/1 को भी एक ऐसा मैटर हुआ कि रोहिणी के कोर्ट नंबर 101 में जहां आदरणीय जज साहब ने बहुत ही न्याय को देखते हुए कि न्याय डिलीवर हो सके, जस्टिस डिलीवर हो सके, उन्होंने 22/1 को एक दिन की डेट के ऊपर एक स्टेटस रिपोर्ट कॉल करी, जिसको पुलिस वालों ने 16 पेज की एसआई संजीव कौर ने एसएचओ के थ्रू, मनोज यादव जी थ्रू सबमिट करी, इनकम्प्लीट। और कम से कम 15 तरीके के ऑफेंस हैं जो जल्दी हम न्यायालय के सामने जाएंगे। और एक सबूत नष्ट कर दिया उन्होंने 23/11/20 का। रानीबाग थाने में इंटरनेशनल बिटकॉइन का कॉल सेंटर चल रहा है। सरकारें लगातार इस पे आए दिन खबरें आ रही हैं, लेकिन रानीबाग की कोई भी चीज जो है सीरियस नहीं हो ली जाती। यहाँ लगातार अपराध डाले जा रहे हैं। यहाँ पुलिस वाले घरों में घुस के 5 पुलिस, 8 पुलिस, 10 पुलिस वाले डकैतियां डालते हैं विरोध करने में। वहां महिला कांस्टेबलों पर दबाव बनाकर उनसे झूठी कंप्लेंटें, एफआईआर फाइल करवा देते हैं। फिर न्यायालय के अंदर 20 दिन के बाद जाके बोलते हैं कि विक्टिम ने महिला के कपड़े फाड़े, महिला पुलिस के, और जबकि 20 दिन पहले 164 के बयान में, एफआईआर में, एमएलसी में ये बातें नहीं होती। बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा कि रोहिणी कोर्ट के न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन आदरणीय सुरेश गुप्ता जी भी, और जितने सेशन कोर्ट्स हैं और जो एमएम्स हैं, बिल्कुल गंभीरता से लें। अब एक बात ऐसी आई कि रानीबाग थाने का ही ऐसे ही नवीन, जो कि वजीरपुर जजेज कॉलोनी में इंचार्ज लगे, उन्होंने एक रोहिणी के न्यायाधीश पे बड़े सवाल उठा दिए। और यही एक काम होता है कि जूनियर सबॉर्डिनेट पुलिस वालों पर दबाव डाल के झूठी सच्ची कंप्लेंटें डीडी एंट्री अपने थानों में दर्ज कर लेते हैं। और ये प्रयास चल रहा है। इवन यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर जहां भाजपा की सरकार है और भाजपा के विधायक और उनके परिवार इंसाफ के लिए पुलिस थानों के और कोर्ट के न्यायाधीशों के चक्कर काट रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है। इसी के साथ मैं अमित शाह जी से भी ये प्रार्थना करूंगा, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, जो एक सख्त और एक बहुत ही मैं राष्ट्रवादी नेता है, उनसे जरूर प्रयास करूंगा कि उनके जो टीम है कार्यालय की, ऑफिस की, उनकी नजर एक बार जरूर इस रानीबाग थाने के अधिकारियों पर पड़े। और दिल्ली के जो हमारे आला पुलिस कमिश्नर हैं श्री राकेश अस्थाना जी, जो कि सीबीआई से आए हैं, मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो कम से कम रानीबाग थाने के ऊपर एक बार जरूर सर्वे करवाएं कि यहाँ किस तरह से पुलिस वालों का जो आचरण है वो निरंतर जो है दबाव में काम करते हैं। ये माफिया के, लैंड माफिया के, दुबई के लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं हर चीज। इसी के साथ शब्द जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।